बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 3 to 7 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ अ मोटर बाइक नीड्स 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फॉर अ ट्रैवल ऑफ 160 किलोमीटर, फाइंड हाउ मच पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 360 किलोमीटर, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर एक मोटर बाइक को 160 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए 20 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत हो, तो बताइए कितना पेट्रोल चाहिए होगा अगर 360 किलोमीटर ट्रैवल करना हो, और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करें। तो सबसे पहले तो हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली दो क्वांटिटीज़ हैं, एक लीटर है और दूसरा डिस्टेंस है, ठीक है। यानी एक तरफ पेट्रोल है, ठीक है, 20 लीटर, और एक तरफ डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे पेट्रोल और डिस्टेंस में रेशो लिख लेंगे, ठीक है, पेट्रोल रेशो डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले उसने कहा है कि 20 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल के नीचे लिखेंगे 20, ठीक है, रेशो 20 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होता है 160 किलोमीटर, तो डिस्टेंस के नीचे आ गया 160। उसके बाद वो कह रहा है हाउ मच पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड, पेट्रोल हमने फाइंड करना है, उसको हम लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल, और ट्रैवल कितना करना है 360, तो यहाँ पे आ जाएगा 360, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं कि ये जो हमने एक्स लेट किया है, लेट जो एक्स है एक्स लीटर पेट्रोल, लेट एक्स लीटर पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 360 किलोमीटर, ठीक है। ये जो हमने एक्स लेट किया है कि 360 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए कितने पेट्रोल की ज़रूरत है, तो उसको हमने एक्स लीटर पेट्रोल इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 360 किलोमीटर एक्स के इक्वल लेट कर लिया। अब मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें 20 लीटर पेट्रोल है और 160 किलोमीटर डिस्टेंस तय हो रहा है। अब सफ़र जो है वो बढ़ गया है, यानी 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो अगर 160 किलोमीटर के सफ़र के लिए 20 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो फिर 360 किलोमीटर यानी ज़्यादा सफ़र के लिए फिर ज़्यादा पेट्रोल चाहिए। तो यूँ एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी उसकी वजह से इंक्रीज़ हो रही है, तो इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सूरत में हम दोनों एरो ऊपर को लगाते हैं। यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख लेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। और इस सूरत में दोनों एरो हमने ऊपर को लगाने होते हैं। अब जिधर एरो का ये हेड होता है उस वैल्यू को नीचे लिखते हैं, ठीक है। एरो का हेड का जो ये फेस है वो 20 की तरफ है, ठीक है, इसलिए 20 नीचे आएगा, और टेल जो है वो एक्स की तरफ है, तो एक्स ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरह जिधर एरो का ये हेड है वो वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है, 160 नीचे आ जाएगा, और 360 की तरफ इसकी टेल है, तो 360 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे सोल्व किया जाएगा। जिधर एरो का हेड है वो वैल्यू नीचे, जिधर एरो का हेड है वो वैल्यू नीचे, जिधर टेल है वो वैल्यूज़ ऊपर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 160 के साथ, ठीक है, x मल्टीप्लाई आ गया 160, और 20 मल्टीप्लाई आ जाएगा 360, 20 मल्टीप्लाई बाय 360। तो यूँ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब देखें जो 160 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 160 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 360, और ये जो 160 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो गया। अब इसको हम जो है वो इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ठीक है, ये 20 है, ये 16 है, तो ये दोनों 4 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। 4 5 टाइम 20 होता है, और 4 4 टाइम 16 होता है। अब देखें ये 4 है और ये 36 है, ये दोनों भी 4 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। 4 1 टाइम 4, और 4 9 टाइम 36 है। तो यूँ हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 है, ठीक है। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 9 टाइम 45 जो है वो लीटर पेट्रोल रिक्वायर्ड है, चाहिए
किस लिए 360 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए। अब हम इन क्वांटिटीज़ के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। रहमान, अब हम ग्राफ पेपर के ऊपर डिस्टेंस और पेट्रोल के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हमने ग्राफ नोटबुक के ऊपर यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके इक्वल डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी निशान लगा लिए हैं। ठीक है, अब अपनी नोटबुक पर भी स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस पर इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमने डिस्टेंस को ले लिया और वाई एक्सिस पर हमने पेट्रोल को ले लिया है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास 20 है और 160 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेसिफिक जो है वो वैल्यूज़ के साथ डिस्टेंस और पेट्रोल को ले लेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस चूँकि वो ज़्यादा है तो इसलिए हम 40 के, यानी ये 0, ये 40 और ये 80, यानी 40 के डिस्टेंस के साथ यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 40, यहाँ से यहाँ तक 40। ठीक है, यानी एक स्केल सेट कर लेते हैं हम खुद से कि ये इतना जो है ग्राफ वो हमारा इतने डिस्टेंस को शो कर रहा है। 120 में से जो है वो 40 प्लस करेंगे तो 160 हो जाएगा। 160 में 40 प्लस किए 200, 200 में 40 प्लस किए 240, इसमें 40 प्लस किए 280, फिर 320 हो जाएगा। फिर 320 में 40 प्लस करेंगे तो 360 हो जाएगा। फिर 360 में 40 प्लस करेंगे तो 400 हो जाएगा। इस तरह 40 का डिस्टेंस हमने ले लिया है। और पेट्रोल जो है वो हम 10 लीटर का डिस्टेंस रख लेते हैं। ये 0, 10, 20, 30, फिर 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60 और देन 70। ठीक है, तो यूँ हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इस तरह से मार्किंग कर ली। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको शो करते हैं। पेट्रोल है 20 लीटर, ठीक है, और डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। तो एक तरफ हमने पेट्रोल की तरफ जो है वो चलना है 20 और डिस्टेंस की तरफ चलना है 160। ठीक है, तो ये पेट्रोल है, ठीक है, और ये 20 है, तो ये हम 20 इधर को चलेंगे। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो 160 है, तो ये हमारा डिस्टेंस का ग्राफ है और ये 160। ठीक है, इसमें हम ऊपर को चलेंगे। तो यूँ जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ मीट करेंगी वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। ठीक है, इधर से डिस्टेंस हमारा यहाँ पे आ गया और इधर से पेट्रोल यहाँ पे, तो ये हमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इस जगह पर डिस्टेंस 160 है और पेट्रोल 20 लीटर है। अब आगे देखें तो अब डिस्टेंस हमने 360 लेना है और पेट्रोल x, और x का मतलब 45। ठीक है, तो पेट्रोल हम 45 लेंगे और जो है वो डिस्टेंस 360 लेंगे। ठीक है, तो पेट्रोल 45, यहाँ पे देखें ये हमारे पास 40 है और 40 और 50 का जो हाफ है वो 45 है। तो ये मैंने बिटवीन में 4 छोटी लाइंस ली हैं, तो इसका मतलब 2 लाइंस के ऊपर 45 आ जाएगा। 1 2 3 4 लाइंस हैं, तो 40 और 50 का हाफ ये आ गया और ये 45 आ गया। ठीक है, और तो इस तरफ को हम 45 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और दूसरी साइड को जो है वो हमें मूव करना है 360। ठीक है, 45 और 360, तो इधर को हम 360 डिस्टेंस की तरफ 360 मूव करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यूँ जहाँ पे दोनों मीट करेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। तो ये हम ऊपर को मूव किए इधर को, ठीक है, और इसमें हम इधर को मूव किए, तो यूँ जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। ठीक है, इस जगह पर डिस्टेंस 360 है और इस जगह पर जो पेट्रोल है वो 45 है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए स्केल की मदद से यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे बस इस तरह से, और दोनों साइड्स पे ऐसे एरो बना देंगे और इस तरह से ये जो हमारी लाइन है ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया है बिटवीन डिस्टेंस एंड पेट्रोल, जो गिवन वैल्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 15 men take 85 days to build a wall, how long would it take for 10 men? Also draw its graph। तो वो कह रहा है अगर 15 आदमी 85 दिनों में एक दीवार को तामीर करते हैं, कितना टाइम लगेगा अगर आदमियों की तादाद 10 कर दी जाए और इसका ग्राफ भी बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान में बात हो रही है, एक मैन है और एक डेज़ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैन रेशो डेज़। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो उसने मैन की तादाद बताई है वो 15 है और जो दिन है वो 15 मैन के अकॉर्डिंग 85 दिनों में दीवार कंप्लीट होती है। अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 10 मैन। अब आदमी की तादाद 10 कर दी गई है और वो कह रहा है कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो उसको हम एक्स लेट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं
लेट 10 men टेक x डेज, ठीक है। लेट 10 men जो है वो टेक x डेज टू बिल्ड द वॉल, टू बिल्ड द वॉल, ठीक है। तो ये हमने जो है वो इसको x लेट किया, उसके बारे में हमने लिख दिया यहाँ पे लेट 10 men टेक x डेज टू बिल्ड द वॉल। अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो अब इसमें हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है इस बात को, और अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके साथ इसको रिलेट करना है, ठीक है। यानी 15 आदमी 85 दिनों में एक दीवार को मुकम्मल करते हैं। अब आदमियों की तादाद 15 के बजाय 10 कर दी गई है, यानी कम हो गए हैं आदमी। तो आदमियों की तादाद कम कर दी गई है, तो फिर वही दीवार ज़्यादा दिनों में तमीर होगी, ठीक है। यानी आदमियों की तादाद कम हो रही है तो दिनों की तादाद फिर बढ़ेगी। यानी वही काम जो 15 आदमी 85 दिनों में कर रहे हैं, अगर आदमी 10 हो गए हैं तो फिर 85 के बजाय ज़्यादा दिन लगेंगे, ठीक है। तो एक तरफ आदमियों की तादाद कम हो रही है तो एक तरफ दिनों की तादाद बढ़ रही है। तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ा था कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो और दूसरी क्वांटिटी उसकी वजह से डिक्रीज़ हो रही हो तो इनके दरमियान में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे आदमी की तादाद कम हो रही है और दिनों की तादाद बढ़ रही है, ठीक है। यानी दिन ज़्यादा लगेंगे, आदमी कम कर दिए गए हैं तो दिन फिर उसके 85 के बजाय ज़्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि आदमी 15 के बजाय 10 हो चुके हैं। तो इन दोनों के दरमियान फिर कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन है इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान, और इनवर्स प्रोपोर्शन की सूरत में हम एक एरो ऊपर को लगाते हैं और एक एरो नीचे को लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जिधर एरो का ये हेड है वो वैल्यू हमने नीचे लिखनी होती है, और जिधर एरो का ये टेल है वो वैल्यू ऊपर आती है, ठीक है। तो इधर भी उसी तरह जिधर एरो का ये हेड है वो वैल्यू नीचे, और जिधर एरो की टेल है वो वैल्यू ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, x मल्टीप्लाई बाय 10, और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 से, 15 मल्टीप्लाई बाय 85। अब यहाँ पे देखेंगे 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये 10 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 10 डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 15 और 10 है, ये 5 के टेबल से कट हो जाते हैं, 5 3 टाइम 15 और 5 2 टाइम 10। अब इसकी मज़ीद कटिंग नहीं होती, और ऊपर 3 है और मल्टीप्लाई 85 है, तो 85 को 3 से जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 टाइम 15, यहाँ पे 5 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 8 ज़ाया 24 और 1 ऐड किया तो 25, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया 255/2। अब ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं हो रहा, इसको हम जो है वो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 255 को 2 पे, तो 2 1 टाइम 2 आ गया, ठीक है। इस 5 को ड्रॉप किया, फिर 2 2 टाइम 4 हो गया, 5 से 4 माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक है। फिर इस 5 को ड्रॉप कर लिया, 15 हो गया, तो 2 7 टाइम 14 हो जाता है, ठीक है। तो 5 से 4 माइनस किया, 1 आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे 0, और फिर 2 5 टाइम 10, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया है, इन दोनों को डिवाइड करके 127.5, और 127.5 को अगर हम राउंड ऑफ करें, ठीक है, यहाँ पे राउंड ऑफ का सिंबल बना देते हैं, अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये 128 बन जाते हैं, ठीक है। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, यानी 127.5 का मतलब 128 ही होता है अप्रॉक्सीमेटली के साथ, ठीक है। तो ये हमने इसको राउंड ऑफ किया, क्योंकि ये हाफ बन रहा है, तो इसका मतलब अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो राउंड ऑफ होके प्रीवियस नंबर में हम 1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इट मीन्स कि अगर 15 आदमी एक दीवार को 85 दिनों में मुकम्मल कर रहे थे, अगर आदमी की तादाद 10 कर दी जाए तो 85 के बजाय फिर 128 दिन लगेंगे, 128 दिनों में वही दीवार तामीर होगी। अब हम इन क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। हम ग्राफ पर इन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक तरफ हम मैन और एक तरफ हम डेज़ ले लेंगे। इस तरफ हम एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ़ डेज़ ले लेंगे और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ़ मैन। तो यहाँ पे हम जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर हमने एक एक लाइन छोड़ के ऊपर यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर इधर को भी और इधर भी उतने उतने डिस्टेंस पर मार्किंग ले ली है, और यहाँ पे हम काउंटिंग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 एंड 16, ठीक है। तो इधर हमने नंबर ऑफ़ डेज़ मेंशन, नंबर ऑफ़ मैन मेंशन कर लेंगे और इस तरफ को हम नंबर ऑफ़ डेज़ ले लेंगे और यहाँ पे जो हम डिस्टेंस रखेंगे वो 10-10 का रखेंगे, ठीक है, क्योंकि डेज़ जो हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा है, तो इसलिए हम 10-10 के डिस्टेंस पर यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये आ गया 100, ठीक है, और ये आ गया 110, फिर 120, उसके बाद 130 और देन ये आ गया 140, उसके बाद ये 150, 160 और ये आ गया 170, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक तरफ नंबर ऑफ़ डेज़ की मार्किंग कर ली और एक तरफ नंबर ऑफ़ मैन की। अब हम आते हैं अपनी क्वांटिटीज़ की तरफ। तो पहले 15 मैन हैं और 85 डेज़ हैं। तो 15 मैन हम इधर को मैन की तरफ इधर को चलेंगे, ठीक है। तो ये 15 मैन इधर को आगे हम, ठीक है, ये 15 मैन और दूसरी तरफ को हमने जो है वो 85 डेज़ है, ठीक है। तो डेज़ वाली साइड को 85 चलना है, ये 70 है और ये 80 और 90 के दरमियान में ये 85 है, ठीक है। तो इधर को हम ऊपर को चलेंगे, ठीक है। इस तरह जहाँ पे दोनों हमारे पॉइंट्स जो हैं वो मीट करेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक तरफ 85, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो 15 इधर को, ठीक है। तो ये इस जगह पर जो है वो दोनों मीट कर रहे हैं, तो ये हमारा आ गया पहला रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जो है इस जगह पर नंबर ऑफ़ डेज़ 85 हैं और इस जगह पर नंबर ऑफ़ मैन 15 हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब आगे चलते हैं, तो उसके बाद है नंबर ऑफ़ मैन 10, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन है, ये 10, ये वाली लाइन है 10 की, ठीक है। तो इसके लिए हम इधर को मूव करेंगे और दूसरी तरफ है हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ एक्स, तो एक्स हमारे पास क्या है 128। तो यहाँ पे हमने 10 और 128, ठीक है। तो ये हम 10 के लिए इधर को आगे मैन में और 128 इधर को, ये 130 और 130 से थोड़ा सा पीछे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 128 की लाइन, ठीक है। तो ये हम 128 के लिए ऊपर को चलेंगे, ठीक है। 130 से थोड़ा सा हमने इसको पीछे रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, इधर को हमने जो नंबर ऑफ़ मैन लिए थे 10 इधर को और इधर से 128 नंबर ऑफ़ डेज़ और ये यहाँ पे दोनों मीट किए हैं, तो ये हमारा सेकंड रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो इनके दरमियान में जब ये पॉइंट्स ले लेने हैं तो उसके बाद हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है आमने सामने रखते हुए, और इस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो गया बिटवीन नंबर ऑफ़ डेज़ एंड मैन।